हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर पार्ट 10। हमारे द्वारा यूपीपीसी तथा आरओ को ध्यान में रखते हुए मिनी टेस्ट बूस्टर डोज कराया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट अवश्य दें और अपनी कमियों को दूर करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष आयातक हथियार आयातक देश है। तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत पिछले 10 वर्षों में भारत जो हथियार आयात किया है उसमें 4.7% की वृद्धि हुई है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, सिपरी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। तो यह आपका सही है। चौथा दिया गया, इसमें का चौथा दिया गया है, सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि सिपरी का जो मुख्यालय है वह आपका स्वीडन में स्थित है। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है तथा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार का आयातक देश है। इसके बाद से आपका सऊदी अरबिया दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आपका कतर है और चौथे स्थान पर आपका इसमें यूक्रेन है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 2 और 4 यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। तो यह आपका यहाँ पे सही है। दूसरा दिया गया है, इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। तो यह आपका सही है। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं 5F विजन के बारे में। तो इसमें जो 5F है उसका मतलब है फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन तथा फॉरेन। तो यहाँ पे फ्राम टू फाइबर यह सत्य है, क्योंकि फाइबर की बात की गई है। फाइबर टू फैक्ट्री यह भी आपका सही है। फैशन टू फॉरेन तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ नंबर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमी कंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। तो यह आपका सही है कि यह धोलेरा में है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, सेमीकंडक्टर ATMP यानी असेंबली, परीक्षण, मार्केटिंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया गया है। तो यह आपका यहाँ पे गलत है। तीसरा इसमें दिया गया है, विशेष चिप के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई साड़ंत गुजरात में स्थापित किया गया। तो यह भी आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा आपका अहिल्याबाई होलकर नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसलिए आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यह आपका सही है।
असत्य कथन बताना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें आपका पहला दिया गया है, ऊर्जा दस्ता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। तो ये आपका सही है कि आंध्र प्रदेश इसमें दूसरे पर है और कर्नाटक आपका पहले स्थान पर है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। तो यह भी आपका सही है। सही स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो इसका संबंध बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो चुनाव आयोग द्वारा शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा नहीं किया गया है, यह आपका इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। तो यह आपका सही है कि विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन का इसमें बचत होगा। तीसरा दिया गया है, कुलशेखर पट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकता है। तो यह भी आपका सही है, इसी कारण इसका स्थापना किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th नंबर। सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इसमें आपका पहला दिया गया है, सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। तो यह आपका सही है कि यह भारत के त्रिपुरा राज्य तथा बांग्लादेश के बीच किया गया है। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तो यह गलत है, क्योंकि आपका जूरी नदी पर नहीं, फेनी नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर फेनी नदी होना चाहिए था, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही सुविधा होगी। तो यह आपका सही है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया स्टेटमेंट, INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। तो यह आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इससे पहले लक्षद्वीप के कावारत्ती में भारत का पहला नौसेना बेस बनाया गया है। तो इस प्रकार यह दूसरा होने वाला था। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्य कथन बताना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12th नंबर। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में परमार रवि मनु भाई को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया इसमें स्टेटमेंट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी की है। तो इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका स्टेटमेंट, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जीनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो यह आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला दिया गया है, हाल ही में निकारागुआ, इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्मा कोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। तो यह आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है। तो यह गलत है, क्योंकि चक्षु पोर्टल का संबंध साइबर अपराध से है। तो चक्षु पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लेंगे। भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर साइबर क्राइम की शिकायतें की जा सकती हैं। सत्य कथन बताना, इसलिए आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरू की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार है, यानी अदिति का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो अदिति का फुल फॉर्म होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDEX। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अदिति योजना के बारे में। इस योजना के तहत युवाओं में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और तकनीकी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने में मदद की जाएगी। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, न कि राष्ट्रपति। जबकि फिलीपींस के राष्ट्रपति पद पर 2005 से अभी महमूद अब्बास हैं। तो यहाँ पे महमूद अब्बास होना चाहिए था, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। नोक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित एक ज्वालामुखी है। तो यह भी गलत है, क्योंकि नोक्टिस नामक ज्वालामुखी आपकी मंगल ग्रह पर है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे दोनों विकल्प आपके, दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। तो भारत के जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश आपका मॉरिशस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो गीता महोत्सव का आयोजन आपका कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया है? तो यह आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। युवाओं में मताधिकार की उपयोगिता को बताने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया था। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका रूस के साथ यह समझौता किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना
किसके लिए शुरू की गई है? तो यह आपका जो योजना है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्वलिटी तथा उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय परंपरागत पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के द्वारा दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया है, जहां से छोटे रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी? तो यह आपका थूथुकुडी जो है यह आपका तमिलनाडु का एक जिला है। तो यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मेनहोल सफाई रोबोट होमोसेट एटम विकसित किया है? तो यह आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह आपका कोलकाता में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो यह आपका फ्रांस बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार 2024 से जोहान राक स्ट्राम को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह आपका झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना है आपका अदिति योजना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन को जीतने वाली जो टीम है आपके वह है पुडेरी पल्टन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग काइट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला दिया गया है इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत की गई है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा दिया गया इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। तो यह आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? तो यह आपका भारत तथा मंगोलिया के बीच होने वाला
एक सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। हाल ही में किस नगर ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो यह आपका बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो यह आपका मॉरिशस में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यूपीपीसी तथा आरओआरओ में करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप इसे अवॉइड करके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए करंट अफेयर पर पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर करंट अफेयर से निजात पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम पे भरोसा बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका हिसार हरियाणा में किया गया है। तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का है। यह रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो यह आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है, न कि पहला देश। तो इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सही कथन बताना है, इसलिए आपका 38 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह आपका हैदराबाद में रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको भारत को 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें भारत 113 स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चे तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस टैंकर का क्या नाम है? तो इस टैंकर का नाम है आपका स्वर्ण सिंधु, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 में डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडी सर्व का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? तो यह आपका ओडिशा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका पटना में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका संबंध किस मामले से यह बताना है? तो यह आपका वनों के संरक्षण से संबंधित मामला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 नंबर। हाल ही में नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है?
तो जितनी भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इसमें ये दिया गया है किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो ये आपका सही है। दूसरा दिया गया है नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो ये आपका सही है। सी दिया गया है सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, तो ये आपका सही है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था, तो यह भी आपका सही है। सही स्टेटमेंट बताना है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आपका दुबई में किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत को रूबेला और खसरा को रोकने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे 49 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 नंबर। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है, तो यह गलत है क्योंकि यह 13,800 फीट की ऊंचाई पर नहीं है, 3,000 मीटर तथा अगर फीट में बात करें तो 9,800 फीट पर सेला सुरंग बनाया गया है, तो यहाँ पे 9,800 होना चाहिए था, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है, तो यह आपका सही है। तीसरा दिया गया यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, तो यह भी आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।